4.2 पढ़ाते हैं आज। इसमें क्या है कि 3 भुजा और 2 विकर्ण दी हुई है। जो 4.1 थी उसमें 4 भुजा और 1 ही विकर्ण दिया था। किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें 5 आवश्यक कंडीशन चाहिए होती है, तो उनमें से इसने 3 भुजा और 2 विकर्ण दी हुई है। कोई भी 5 अवयव वो दे दे चतुर्भुज के तो हम उसकी रचना कर सकते हैं। उसमें कम से कम 2 भुजा होनी जरूरी है। बाकी वो 3 भुजा दे दे, 2 विकर्ण दे दे, 3 कोण दे दे, 2 भुजा दे दे, इस प्रकार से अलग अलग। जैसे उसने 4.1 में 4 भुजा और 1 विकर्ण दिया था, अब 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए हैं। तो हमने इस पहले का कच्चा चित्र बनाया। कच्चे चित्र में नाप भर ली। अब हमें साफ पता है कच्चे चित्र की सहायता से कि LI 4.1 सेंटीमीटर खींचेगी। हमने ये LI 4.1 सेंटीमीटर खींच ली। इसके बाद में इस F बिंदु को प्राप्त करने के लिए I से 3 का चाप लगाएंगे। I पर प्रकार की नोक रखी और ये देखो 3 का चाप लगा दिया। अब L से 4.5 का चाप लगाएंगे क्योंकि LF 4.5 सेंटीमीटर है। तो अब मैं देखो 4.5 सेंटीमीटर भर रहा हूं प्रकार में और चाप काटूंगा। तो ये मैंने 4.5 पर प्रकार की नोक रखी और 0 जितना खोल दिया, तो ये प्रकार हमारा 4.5 सेंटीमीटर खुल गया। इसको L बिंदु पे रख के और मैं इस प्रकार चाप काट रहा हूं तो मेरा F बिंदु आ गया। कौन सा बिंदु आ गया? F बिंदु आ गया। इस F को मैं L से भी मिला दूंगा, I से भी मिला दूंगा। तो देखो F पर हमने सुरमी की नोक टेकी और फुटे को सेट किया और इसको मिला दिया। इसी प्रकार फिर F पर नोक टेकी। इस नोक को पहले टेकने से सपोर्ट मिल जाता है, स्केल जल्दी सेट हो जाता है। और ये हमने F को L से मिला दिया। इनकी नाप भर दी। ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार हम T बिंदु प्राप्त करने के लिए 2.5 का और 4 का चाप लगाएंगे। तो अब देखो हम पहले 2.5 भर लेते हैं अपने स्केल में से प्रकार में 2.5 पर नोक रखी और हमने 0 तक इसको खोल दिया। तो ये हमारे प्रकार में 2.5 भर गई और हमने इस L बिंदु पे रख के ऐसे चाप काट दिया। अब हम इसमें 4 सेंटीमीटर भरते क्योंकि I से T 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 पर प्रकार की नोक रखी और इसको 0 तक खोल लिया और I बिंदु पे रख के और चाप काट दिया। तो इस प्रकार हमारा कौन सा बिंदु आ गया? T बिंदु आ गया। तो इस टिक को भी हम मिला देंगे L से और F से। तो देखो T पर प्रकार सुरमी की नोक रखी और फुटे को सेट किया और इसको मिला दिया। इसी प्रकार फिर हम T पर नोक रखेंगे। आपको दिखाने के लिए मैं घुमा लेता हूं इसको। T पर नोक रखी, स्केल लाए इसके सहारे, स्केल को सेट किया और इसको मिला दिया। इस प्रकार से अब इसमें नाप भर देंगे। ये कितना है भाई हमारा? इसको विकर्ण को और मिला लेते हैं क्योंकि जो जो अवयव दिए होते हैं उनको शो करना होता है चित्र में। तो ये विकर्ण भी दिया है, इसको भी मिला दिया। हमारे स्केल के सहारे कहीं पेन की तालमेल नहीं बैठी इसलिए चल नहीं पाया, दोबारा मिला देते हैं। और अब इसमें हम नाप भरेंगे। तो देखो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर है। मैंने आज रचना करने का इरादा नहीं बनाया, रचना आप स्वयं करेंगे। इस प्रकार से आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। इसकी रचना आप स्वयं लिखेंगे। अब मैं दूसरे का कच्चा चित्र बना रहा हूं। तो कच्चा चित्र कैसा ही भी बना लो, कोई जरूर नहीं पक्का भी वैसा ही बने। ये तो अपन आइडिया अंदाज आ जाए इसलिए बना लेते हैं। इसका नाम है गोल्ड, GOLD। इसमें OL 7.5 है, यानी कि ये OL है और ये 7.5 सेंटीमीटर है।
GL 6 है, तो देखो GL ये है और ये 6 सेंटीमीटर है। GD 6 है, ये GD है और ये 6 सेंटीमीटर। LD 5 है, ये LD है और ये 5 है। और OD 10 है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमने सारी माप इसमें भर दी और हमें पता लग गया कि या तो हम DL नीचे खींचे या OL नीचे खींचे या GD नीचे खींचे, यानी कि क्योंकि नीचे वाली दी नहीं तो हम इनमें से कोई सी एक नीचे खींचे। तो मैं DL नीचे खींच लेता हूं 5। तो देखिए यहां हमने स्केल रखा और हमने 5 सेंटीमीटर खींच दी DL। इस प्रकार से 0 से स्टार्ट किया और 5 तक चल के आ गए, तो ये हो गई DL 5 सेंटीमीटर। अब देखो हम अगर पहले G बिंदु प्राप्त करना चाहे तो L से 6 का और D से 6 का चाप लगेगा, G आ जाएगा। तो हम अब प्रकार में 6 सेंटीमीटर भरते हैं। हमारी दोनों विकर्ण भुजा भी 6 दे दी, तो हमारा काम आसान हो गया क्योंकि बार बार स्केल में भरना नहीं पड़ेगा, सेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने 6 पर नोक रखी और इसको 0 तक खोल लिया। ये मेरे प्रकार में 6 सेंटीमीटर भर गई है। जो ये प्रकार है ये 6 सेंटीमीटर खुला हुआ है। और अब मैं D बिंदु से, क्योंकि D से G की तरफ ये भी 6 है और L से ये भी 6 है, तो मैं D से भी 6 का चाप लगा रहा हूं और L से भी 6 का चाप लगा रहा हूं। तो देखो D से 6 का चाप लगाया, इस दिशा में आया। L से 6 का चाप लगाया, इस दिशा में आया। और इस प्रकार से हमारा G बिंदु प्राप्त हो गया। इस G को हम D से भी और L से भी मिला देंगे। देखो G पर सुरमी रखी, सेट किया और मिला दिया। इसी प्रकार फिर G पर सुरमी रखी और इसको फिर मिला दिया और दोनों की नाप भी लिख दी अभी कि भाई ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब देखो हम O बिंदु प्राप्त करते हैं। O तो L से 7.5 का और D से 10 का चाप लगाएंगे। L से 7.5 का और D से 10 का। तो पहले अपन 7.5 भरते हैं। देखो मैंने 7.5 पर नोक रखी, 0 तक खोल लिया और L बिंदु से चाप लगानी है, कितने की? 7.5 की। तो ये हमने 7.5 का चाप घुमा दिया इस प्रकार से। L पे नोक रखी हुई है, ऐसे घुमा दिया। अब हम इसमें 10 सेंटीमीटर भरेंगे क्योंकि हमारा OD विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो देखो 10 पर प्रकार की नोक रखी, आपको दिख रहा होगा 10 पे रखी हुई है नोक, और 0 तक खोल दिया। और इस बार D से चाप लगा दिया। कहां से चाप लगा दिया? D से, क्योंकि OD 10 है। तो ये हमारा इस प्रकार से O बिंदु आ गया। कौन सा बिंदु आ गया? ये O। इस O को हम मिला देंगे। L से मिलाया पहले, तो देखो ऊपर नोक रखी और इस प्रकार से हमने सेट किया। देख रहा है? और O को ही D से भी मिला दिया, क्योंकि ये विकर्ण है, इसको मिलाना है, शो करना है। और क्योंकि चतुर्भुज जब बनेगा जब O को G से मिलाएंगे, इसलिए इसको मिला देंगे तो चतुर्भुज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने स्केल सेट किया और अब इसको मिला दिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दिखाने की कोशिश में मेरा स्केल सरक गया। तो ये आपका चतुर्भुज हुआ कंप्लीट। इस पे यहां लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर और यहां लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा GOLD चतुर्भुज की रचना कंप्लीट हुई। अब आप इसकी रचना खुद लिखोगे। इसके बाद तीसरा सवाल है, यह पता नहीं क्यों दे दिया खामेखा, समचतुर्भुज दे दिया, क्योंकि
तीन भुजा और दो विकर्ण की बात थी, तो इसमें तो एक भुजा और एक ही विकर्ण देगा, क्योंकि एक भुजा देती चारों भुजा आ जाती है हमारे पास, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। देखो हमने छोटा सा समचतुर्भुज बना लिया है ना, और अब इस पे नाम लिख दिया क्या, बैंड, BEND। इसमें देखो BN यानी कि विकर्ण कितना दे दिया, 5.6 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें भुजा नहीं दी बच्चों, दूसरा भी विकर्ण ही दे दिया, DE विकर्ण दे दिया, और कितना दे दिया, 6.5 सेंटीमीटर। इसके तो दोनों विकर्ण दे दिए, तो चलो बनाते हैं। वैसे इस प्रश्नावली के नाम पे तो तीन भुजा और दो विकर्ण की बात है, तो जब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दे देना, तो हम एक विकर्ण बीचों बीच खींच लेते हैं पहले, ये बनाने का तरीका है। और कौन सा खींचेंगे, 6.5 वाला खींचेंगे। और 6.5 वाला क्यों खींचेंगे, क्योंकि 6.5 का हमें आधा जो होगा वो स्केल पे नहीं मिलेगा, इसलिए हमें क्या है, एक विकर्ण का आधा करना पड़ता है। इसलिए हमने 5.6 का आधा में स्केल पे मिल जाएगा 2.8, इसलिए इसको छोड़ दिया और इसको खींच लिया 6.5 को। जिसका आधा स्केल पे उपलब्ध नहीं हो उसको खींच लेते हैं, अगर दोनों का आधा स्केल पे उपलब्ध हो तो कोई से एक को खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने 6.5 खींच लिया। यहां से 6.5 पे मैं जाके रुक जाऊंगा, तो ये हुआ 6.5, एक विकर्ण खींच लिया 6.5, जिसका नाम है DE। और जब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हो तो एक विकर्ण खींच के और उसका क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक करते हैं। आपको लंब समद्विभाजक नहीं करना आता हो तो ध्यान से देख लेना। प्रकार की नोक जिस भुजा का लंब समद्विभाजक करना, उसके एक सिरे पे रख के और आधे से ज्यादा खोलते हैं, तो देखो ये आधे से ज्यादा है ना, यहां से क्या आधा, इससे ज्यादा है। और एक चाप ऊपर की दिशा में लगाते हैं हम, और एक चाप नीचे की दिशा में लगाते हैं। ये लंब समद्विभाजक करने का तरीका है। अब देखो ई पर से नोक उठाएंगे और डी पे रखेंगे, और इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे, और इस प्रकार से हमें ये दोनों जो कटान बिंदु मिले हैं हमको, ये और ये, इनको मिलाने से लंब समद्विभाजक खिंच जाएगा। तो इनको मिला देते हैं। इस प्रकार से जहां ये DE को काटेगा वहां हमारा O बिंदु आ जाएगा, और ये इसका आधा हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया। अब हमारा दूसरा विकर्ण है 5.6, तो इसका आधा कर लेंगे, क्योंकि आधा इधर होता है आधा इधर होता है, तो 2.8 होगा। तो हम प्रकार में 2.8 सेंटीमीटर भरेंगे। तो देखो ये मैं 2.8 पे रख रहा हूं, ये हमारा 2.8 है, और इसको 0 तक खोल रहा हूं, तो ये स्केल में 2.8 भर गई। और इस 2.8 का चाप मैं ऊपर की दिशा में भी लगा दूंगा, और इस 2.8 का चाप मैं नीचे की दिशा में भी लगा दूंगा। तो आपको ये दो बिंदु और मिल जाएंगे। इनके क्या क्या नाम होंगे, तो देखो DE के अलावा क्या बच गया, BN, क्या बच गया, BN। तो देखो D के बाद N आ रहा है, N के बाद E के बाद B, तो D के बाद N, N के बाद E और E के बाद B। इनको बारी बारी से मिला देंगे तो हमारा समचतुर्भुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें समचतुर्भुज का कौन सा गुण काम में लिया, कि भाई इसके विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। उस गुण का उपयोग करके हमने इस समचतुर्भुज की रचना की। इसीलिए तो हमने तीसरी प्रश्नावली में पहले चतुर्भुजों को समझा है। उस प्रश्नावली का नाम है ना चतुर्भुजों को समझना। तो उनको समझने से हम इसकी रचना करने में कामयाब हो गए। उसने दोनों विकर्ण दिए और हमने दिमाग लगाया कि भाई समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से मैंने बारी बारी से चारों भुजाएं मिला दी, यानी कि D को N से मिलाया, N को E से मिलाया, E को B से मिलाया और B को D से मिलाया। तो ये हमारा अभिष्ट समचतुर्भुज बन गया। ये 2.8 है क्योंकि 5.6 की आधी है, और इनको दोनों को जोड़ने से वापस 5.6 ही हो जाएगा।
और इस प्रकार आपकी 4.2 प्रश्नावली समाप्त हुई।